ये आंट-मैन एंड द वास्प क्वांटममैनी के ट्रेलर था कि कुछ और था, क्योंकि ट्रेलर में भाई बहुत कुछ देखने को मिला, लिटरली बहुत कुछ। और ये सिर्फ ट्रेलर है, मूवी तो अभी आने में देर है, फिर भी अभी से इस मूवी को एवेंजर कैंग डायनेस्टी के साथ जोड़ रहा है। क्या यार, मार्वल एकदम दिल खुश कर दिया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें स्पॉइलर हो सकता है क्योंकि ट्रेलर में पूरी मूवी की कहानी बता दिया है। तो ट्रेलर शुरू होता है वही से जो लास्ट टीजर में दिखाया गया था, और बैकग्राउंड में कैंग स्कॉट को बोल रहा है कि तुम बहुत दिलचस्प इंसान हो और तुम एक एवेंजर भी हो, लेकिन तुम्हारा एक बेटी है और तुम बहुत समय खो चुके हो मेरे जैसा। यानी कि कैंग के हिसाब से जैसे स्कॉट क्वांटम रियल्म में फंस गया था, ठीक वैसे ही कैंग भी कहीं क्वांटम रियल्म या फिर टाइम लैप्स में फंस गया है क्या। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो बंदा टाइम के साथ इतना छेड़छाड़ करता है और जिसका ना जाने कितना सारा वेरिएंट पूरे यूनिवर्स में घूम रहा है, उसको कौन या फिर कहाँ फंसा के रख सकता है, क्योंकि वो चाहे तो कभी भी कहीं भी टाइम ट्रेवल करके जा सकता है। तो फिर उसको टाइम की कमी कहाँ से आ गई भाई। और जब कैंग स्कॉट को ये ऑफ़र करता है कि मुझे एक चीज़ चाहिए जो सिर्फ तुम ही मुझे ला के दे सकते हो, तो अगर तुम वो ला के दोगे तो बदले में मैं तुम्हें टाइम दूंगा। इसका मतलब कैंग स्कॉट को टाइम में पीछे भेज देगा या फिर कहीं ऐसे डायमेंशन में भेज देगा जहाँ पे स्कॉट अपने बेटे के साथ टाइम बिता सके। और स्कॉट कैंग की ऑफ़र को मान भी लेता है, क्योंकि ट्रेलर की आगे के शॉट में हमें स्कॉट की बेटी दिखती है जेल से निकलते हुए। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जब स्कॉट क्वांटम रियल में फंसा था तब शायद उसका बेटी कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से उसको जेल में बंद करना पड़ा। और इस सीन में कैसी को देख के थोड़ा राउडी टाइप भी लग रहा है, लेकिन स्कॉट कैसी जब छोटी थी तब से उसको ये सब पुलिस वुलिस के चक्कर से दूर रखते आया है, फिर भी वो ऐसा क्यों बन गई। तो इसीलिए शायद स्कॉट कैंग की बात मान जाता है ताकि वो अपने बेटी की बचपन देख सके। और अगले सीन में कैसी की बनाया हुआ ये डिवाइस से एक सिग्नल भेजती है क्वांटम रियल में, और इसमें बैकग्राउंड में कैंग बोलता है कि उससे हम दोनों का फ़ायदा होगा, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे कैसी की ये डिवाइस मत समझ लेना। कैंग यहाँ पे स्कॉट से उस चीज़ के बारे में बात कर रहा है जिसके लिए कैंग ने स्कॉट की मदद मांग रहे हैं। और इस सीन में कैसी की ये डिवाइस सबको लेकर क्वांटम रियल में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ये कैंग की अपने शहर को देख सकते हो, और यहाँ पे ये रिंग वगैरह देख रहे हो ना, ये सब शेंगसी या फिर इटर्नल के साथ रिलेटेड होगा क्या? कमेंट्स में बताओ अगर हो बोल सकते हो तो। अगले सीन में जेनेट स्कॉट को बोलती है कि जो बंदा रियलिटी को चेंज कर सकता है, यानी कि जो एक्सिस्टेंस को दोबारा लिख सकता है, और टाइम तो उसका मुट्ठी में रहता है, इसका मतलब वो कुछ भी कर सकता है, फिर भी तुम उस पर कैसे भरोसा कर सकते हो? मत करो भरोसा कैंग के ऊपर। अगले सीन में यहाँ पे स्कॉट दिखता है और उसके पीछे कैंग और उसका दोनों पसंदा दिखता है, और सबके पीछे ये बड़ा सा सर वाला कैरेक्टर कौन है, क्या आपको पता है? कमेंट्स में बताओ अगर पता है तो दोस्तों ये है मोडॉक। तो शायद आपको पता नहीं होगा कि मोडॉक कौन है, तो मैं थोड़ा बताता हूँ। मोडॉक एक सुपर विलन है जिसको बनाया था एइम नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन ने। और एइम कौन है, क्या है, आपको तो पता ही होगा। तो मोडॉक का फुल नाम है मेंटल और मैकेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म डिजाइंड ओनली फॉर किलिंग। मतलब मोडॉक को सिर्फ एक किलिंग मशीन की तरह यूज़ करने के लिए बनाया गया है। मोडॉक के कैरेक्टर आंट-मैन 1 का विलेन डेरेन क्रॉसी प्ले कर रहा है। और इस सीन में ये क्या है वो मुझे समझ में नहीं आया अच्छे से, लेकिन कॉमिक्स के हिसाब से ये क्या है बोल सकता हो, लेकिन ज़्यादा स्पॉइलर हो जाएगा तो इसको मूवी के लिए ही छोड़ देते हैं। और इस सीन में जेनेट स्कॉट की मदद करने के लिए आ रही है, और अगले सीन में शायद स्कॉट को कैंग की प्लान का पता चल गया और उसने कैंग को मदद करने से मना कर दिया। इसीलिए कैंग बोल रहा है कि मुझे जो चाहिए वो तुम ला के दो, नहीं तो जो भी तुम चाहते हो, जिसको तुम ज़िंदगी बोलते हो, वो सब कुछ मैं ख़त्म कर दूंगा। अगले सीन में सबकी हवा टाइट है, सबकी हालत बहुत ख़राब है, और कैसी बोल रहा है कि ये सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ है। और यहाँ पे स्कॉट के लाखों वेरिएंट दिख रहा है, और यहाँ पे कैसी को कैंग ने पकड़ के रखा है और बोल रहा है कि तुम शायद नहीं चाहोगे कि तुम्हारा बेटी ये देखे। इस सीन में ये हो सकता है कि स्कॉट को कैंग जान से मारने जा रहा है, या फिर हो सकता है किसी और को कैंग यहाँ पे मारने जा रहा है। लेकिन जैसे कि ऑलमोस्ट
पूरी ट्रेलर में दिखाया गया है उस हिसाब से स्कॉट ही मरेगा। और इस सीन को देख के आप शायद मान भी लिए होंगे, लेकिन मूवी की मेन हीरो को इतना जल्दी थोड़ी मार देगा। और वैसे भी ये कैंग भी ओरिजिनल नहीं है, ये एक वेरिएंट है, और एक वेरिएंट के हाथों एक हीरो की मौत होना ऐसी बात नहीं है ना। तो मेरा मतलब है स्कॉट इस मूवी में नहीं मरेगा। तो मजाक से हटके अब सबूत देता हूँ कि स्कॉट नहीं मरेगा, लेकिन कैसे। तो इस सीन को देख के शायद आपको लग रहा होगा कि स्कॉट मरेगा, लेकिन इसी सीन की अगली शॉट को देखो थोड़ा सा ध्यान से। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जब स्कॉट सभी एंट के बीच में से गिर रहा है, तभी उधर वास्प आती है और स्कॉट की हाथ पकड़ लेती है। और जब हाथ पकड़ ही लिया, तब स्कॉट को यहाँ पे मरने के लिए छोड़ के तो नहीं जाएगी ना, कैसे भी उसको बचा ही लेगा। और इस सीन को भी थोड़ा ध्यान से देखो, कैंग की आर्मर टूटा हुआ है, और इसका मतलब लोग जैसे सोच रहे हैं कि स्कॉट मरेगा, लेकिन यहाँ पे स्कॉट नहीं बल्कि कैंग ही मरेगा। और लास्ट में हमें कैंग का ये ब्लास्ट देखने को मिलता है जो एकदम मज़ा आ गया। लेकिन कैंग को ये सब करने की क्या ज़रूरत थी भाई, मुझे तो समझ में नहीं आया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। और एक बात दोस्तों, जिस दिन मेरा चैनल पे 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा, उसी दिन से मैं फेस रिवील करूँगा। तो दोस्तों प्लीज़ मेरा ये इच्छा पूरी कर दो ना।